समझ महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी, कई मान्य सांसदों ने ये बात रखी थी कि आपने जो ये बिल लेके आए, आपको इसमें छात्र, युवा, बेरोजगार और नकली दवाओं का जो उन्होंने बताया कि जो जुर्माना बहुत कम संख्या के अंदर किया, तो लोग जुर्माना भर के नकली दवा वाला वो जुर्माना भरेगा, करोड़ों अरबों कमाएगा। सही बात हमारे पप्पू यादव जी ने भी कही और कई पूर्व जो कई सांसदों को मैं स्पीच सुन रहा था। आप और इसका व्यापक तरीके से विचार विमर्श के बाद अगर इसको पारित कराते तो निश्चित रूप से अच्छा मैसेज देश के अंदर जाता। मैडम, अपने नाम के अनुरूप जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने का दावा करता है, लेकिन जनहित में कितना खरा उतरेगा ये देखने वाली बात है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विधेयक के उद्देश्य का विरोध कोई नहीं करता, लेकिन ये विधेयक वास्तव में जनविश्वास को मजबूत करें, न केवल एक औपचारिक सुधार बनकर रह जाए। इसकी सुनिश्चितता मंत्री जी को किस तरह करेंगे, सरकार को ये करनी चाहिए। सरकार का दावा है कि विधायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत मैडम यह है, आज बड़ी शंका ये भी है कि इसमें कई प्रावधान ऐसे जो छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ बढ़ा सकता है। मैडम, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, दंडात्मक प्रावधानों को कम करने की बात इसमें कही गई है, लेकिन व्यवहार में अधिकारियों के विवेकाधिकारों को बढ़ाने का खतरा है। इसलिए आप ये ब्यूरोक्रेट्स को मजबूत करें और इसलिए आप जवाब दें मंत्री जी, तो इस शंका का भी समाधान करें। साथ ही मेरा एक सुझाव है, एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान इसके अंदर जोड़े जाएं। मैडम, जन विरोधी तभी बनता है जब व्यवस्था पारदर्शी जवाबदारी हो, मगर सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद भी जब ये बिल पुनः लाया गया तो इस विधेयक में डिजिटल ट्रैकिंग, समयबद्ध सेवाएं और जवाबदेही जैसे ठोस उपायों का अभाव नजर आया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि अधिकारी जवाबदेही न होंगे तो कानून बदलने से भी जनता का भरोसा नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि सभी सेवाओं के लिए टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम अनिवार्य कैसा होगा और हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम लागू हो, इस पर मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मैडम, मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला सरकार द्वारा अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करने में निहित है और पुराने नियमों और विनियमों का जाल विश्वासों की कमी का कारण बनता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ पुराने कानून हटाने की बात करते हैं, आप 14, 19, 24 के अंदर ये हमेशा आपने घोषणा पत्र में लिखा कि पुराने जितने भी हैं उनको हम हटाएंगे, और आप एक तरफ रोज एक नया बिल आप लेकर एक एक दिन में 2-2 बिल भी यहाँ पे पास होते हैं। जैसे मैं आपका उद्देश्य कई मायनों में दिखा नजर आता है। आप ये कह रहे हो कि इस विधेयक के पारित होने से छोटे अपराधों पर जेल नहीं सिर्फ जुर्माना होगा, इसलिए क्योंकि आपने कई कानून छोटे लोगों पर जेल की सजा हटा जुर्माना इसके अंदर किया। मैडम, पहले कुछ सदस्यों का मैं भी कहना चाहता हूँ, लाखों मामले ट्रायल के अंदर अभी पड़े हुए हैं, उनका निर्णय ही नहीं निकल रहा है। ऐसे में वर्षों से जो मामले लंबित है उनका शीघ्र निस्तारण कैसे हो, पीड़ितों को न्याय कैसे मिले, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार मेरे राजस्थान के उच्च न्यायालय में 73,621 मामले सिविल और 35,136 मामले 10 वर्षों से लंबित पड़े हुए। मैडम, एक इस विधेयक में प्रावधान रखा गया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक गैर आवासीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करता पाया जाता है, उसे 6 महीने तक की जेल या भूमि के मूल्य का हर वर्ष के हिसाब से 5% का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों से देश भर में कई जगह लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर की बात करूँ तो केवल नागौर शहर में सैकड़ों सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेज भूमाफिया ने जमीन हड़प रखी है और वहाँ वो गलत तथ्यों मेरी वजह से बिजली और पानी कनेक्शन लेकर फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। इसलिए मंत्री जी, ऐसे मामलों में आपका एक कानून कैसे काम करेगा, आप जब जवाब दें तो जरूर बताएं। मंत्री जी, आप सुधार की बात तो कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जनहित याचिका में कोई फैसला अगर आता है तो उस फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भारत सरकार के पास कोई केंद्रीय मॉनिटरिंग प्रणाली नहीं है। ये बात खुद सरकार ने इसी सदन में मेरे एक सवाल पर 19/12/2025 सदन में स्वीकार किया। जनहित याचिकाओं के फैसले के क्रियान्वयन पर केंद्रीय मॉनिटरिंग निगरानी प्रणाली विकसित की जाए, ये मेरी मांग है। सब जी 1 मिनट का समय बोल लूंगा। सरकार ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करती है, लेकिन ये बिल अविश्वास पैदा करेगा। जब अपराधी को सिर्फ पैसे देकर छूट मिल जाएगी तो कानून का डर खत्म हो जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले, फूड सेफ्टी नियम तोड़ने वाले या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले सिर्फ जुर्माने भरकर छूट जाएं? ये मेरा आग्रह मंत्री जी इस मामले में आप करें। बहुत दुरुपयोग इस बिल के बाद होगा। हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार ने राज्यों, नियामक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से
पर्याप्त परामर्श नहीं किया। छोटे अपराधों को भी आपराधिक रखना जरूरी है ताकि डिटरनेंस आपकी बनी रहे। एक मैडम मैं सुझाव दे रहा हूँ लास्ट आधा मिनट का। जन विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि पारदर्शी, जवाबदेही और जन भागीदारी से बनता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न किया जाए, विपक्ष और जनता के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए, इसे और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए। यदि सरकार वास्तव में जनविश्वास जीतना चाहती है तो उसे जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। आज देश के अंदर क्या हो रहा है उन मामलों की चर्चा भी हाउस के अंदर होनी चाहिए। बेरोजगारी की चर्चा इस हाउस के अंदर होनी चाहिए, किसान की चर्चा होनी चाहिए। ये देश का नौजवान